हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चेस गैलेक्सी विद शुभानु। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चेस फ्रॉम जीरो टू एवरीथिंग, मतलब बिल्कुल बेसिक्स, है ना। बहुत सारे लोगों का सजेशन मुझे मिला कि अगर हम चेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं ना, हमें ये भी नहीं पता पीसेस के नाम क्या हैं, पीसेस चलते कैसे हैं, बेसिक मूव्स क्या होते हैं, है ना, तो उसके ऊपर मैं आज का वीडियो बनाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस शॉर्ट वीडियो में आपको सब कुछ सिखा दूंगा अगर आपको बिल्कुल भी चेस का आइडिया नहीं है तो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई पीसेस क्या क्या होते हैं चेस बोर्ड पे। तो जैसा कि आपके सामने चेस बोर्ड है, हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास में 16 पीसेस व्हाइट के पास होते हैं, 16 पीसेस ब्लैक के पास होते हैं। ठीक है, इट इज ऑलवेज व्हाइट टू मूव फर्स्ट। ठीक है, व्हाइट जो होता है उसको हमेशा पहला मूव मिलता है। बाय द वे, पीसेस क्या क्या होते हैं देखिए, तो 8 तो हमारे पास पॉन्स होते हैं, 8 पॉन्स, जिसको हम हिंदी में प्यादा या पैदल बोलते हैं। ठीक है, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं, ये होते हैं हमारे पॉन्स। ठीक है, 8 पॉन्स आर देयर ऑन द चेस बोर्ड इनिशियली। ठीक है, और 8 और पीसेस होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं हाथी। ठीक है, या इंग्लिश में बोले तो रुक्स। 2 होते हैं हमारे पास में नाइट्स, जिसको हम बोलते हैं घोड़ा। ठीक है, 2 नाइट्स हैं। 2 हमारे पास होते हैं बिशप्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ऊंट। 1 होती है हमारे पास रानी, जिसको वजीर भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे क्वीन। और 1 होता है हमारे पास राजा या किंग। और सेम सेटअप ब्लैक के पास भी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनिशियल सेटअप यही होता है स्टैंडर्ड चेस में। ठीक है, हमारा जो किंग है वो यहाँ बैठा होता है इस स्क्वायर पे। स्क्वायर्स की नेमिंग भी अपन इस वीडियो में देखेंगे, तो अपन थोड़ा और टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे। और किंग्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट बैठे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किंग्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने बैठे हैं। दिस इज दी ओनली स्टैंडर्ड स्टार्टिंग सेटअप। ठीक है, किंग्स को यही होना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहली बात, अब जैसे मैंने आपको बोला किंग्स को यहाँ होना पड़ेगा, तो अपने पास अगर स्क्वायर्स के नाम होते तो कितना इजी हो जाता हमारे लिए बोलना। तो जो चेस बोर्ड के हमारे 64 स्क्वायर्स होते हैं उसको हम बांटते हैं, 8 रोज है देखिए और 8 कॉलम्स हैं। तो चेस की लैंग्वेज में जो रोज होती हैं, जैसे कि ये रो देखिए, ये रो देखिए, ये रो देखिए, इनको हम बोलते हैं रैंक्स। रोज को बोलते हैं रैंक्स, राइट। तो आप देख सकते हैं 8 रैंक्स होती हैं चेस बोर्ड पे। ये पहली रैंक है, ये दूसरी रैंक है, ये तीसरी रैंक है, एंड सो ऑन अप टिल, अगर उधर जाएं तो वो 8th रैंक है। और जो कॉलम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइल्स। दैट इज, ये वाली फाइल होती है ए फाइल। रैंक्स की नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉलम्स की नंबरिंग होती है ABCDEFGH। तो जो पहला कॉलम मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको कहते हैं ए फाइल, ये हो गया बी फाइल, ये हो गया सी फाइल, DEFG, लास्ट में ऐसे करते करते H फाइल। तो बेसिकली जो 64 स्क्वायर्स हैं वो 8 फाइल्स और 8 रैंक्स में डिवाइडेड है। तो इट्स वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा अगर आप बिल्कुल नए हैं नोटेशंस में। ठीक है, बट आप देख सकते हैं जैसे जहां हाथी मेरा बैठा है, व्हाइट का रुक बैठा है, उस स्क्वायर को हम बोलेंगे A1 ऑफ कोर्स, है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं ये A फर्स्ट रैंक पे आता है और A फाइल पे आता है, इट इज A1। अच्छा, फिर जैसे अपन बात करें राजा कहाँ बैठा होता है इनिशियली, जो मैंने हाईलाइट किया है, तो ये जो हमारा राजा है ये बैठा है E1 स्क्वायर पे, E1। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फाइल की नंबरिंग है E और रैंक तो 1 ही है, तो E1 पे। तो राजा जो होता है व्हाइट का वो हमेशा E1 पे बैठा होता है, और जो ब्लैक का किंग है, ब्लैक का राजा है, वो E8 पे बैठा होता है ना। E फॉर एलिफेंट, 8th रैंक उसकी है। ठीक है, ऑफ कोर्स अब हम काफी सारी नंबरिंग कर सकते हैं। रुक हमारा A1 पे है, नाइट B1 पे होता है इनिशियली, बिशप C1 पे है, क्वीन D1 पे है, किंग E1 है, फिर वापस एक बिशप आ गया F1 पे है, हमारा G1 पे दूसरा नाइट है और H1 पे दूसरा रुक है। और अगर पॉन्स की बात करें तो सेकंड रैंक पे बैठे होते हैं, A2 B2 C2 D2, ऐसे करते करते H2। ठीक है भाई, ओके। और फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें, जो स्क्वायर्स अभी खाली हैं हाल फिलहाल, कोई भी मूव चलने के पहले उनकी भी नंबरिंग कर। तो अगर हमें इस स्क्वायर की बात करनी है, इस स्क्वायर की बात करनी है, तो ये 4th कॉलम और 4th रो में बैठा है, तो इसको हम बोलेंगे D4 स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे इस स्क्वायर का नाम बताना है ना, नोटेशन लिखना है इसका, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप गेम्स खेलते हैं तो गेम्स में क्या मूव्स चले गए उसके लिए नोटेशन आना बहुत जरूरी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और जब भी आप किसी रेटेड टूर्नामेंट में खेलेंगे तो आपको लिखना जरूरी होता है पहली बात तो। ठीक है, क्लासिकल गेम्स के अंदर, और एनालाइज करने के लिए भी अच्छा रहेगा। जब तक आपके पास में मूव्स ही नहीं है तो आप बाय मेमोरी थोड़ी याद रख सकते हैं।
तो जो मैंने अभी हाईलाइट किया है वो जी फाइल का एक स्क्वायर है, जी फाइल का, और 6th रैंक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे G6 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से तो स्क्वायर्स की नेमिंग हो गई। फिर अपन आते हैं कि भाई मूव्स चलते हैं तो उसको लिखते कैसे हैं। तो जैसे अभी मूव्स क्या चलने चाहिए, ओपनिंग क्या होती है, इसके ऊपर मेरा वीडियो नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि मूव्स अगर कुछ भी चला, क्यों चला, कैसे मूव्स चलने चाहिए, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। बेसिक ओपनिंग्स क्या होती है, कुछ ओपनिंग्स भी शेयर करूंगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले इस प्यादे को आगे बढ़ाया, पॉन को आगे बढ़ाया, तो हमने उसको कहाँ रखा बस ये बताना होता है। वो कहाँ से आया ये बताने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। अगर कभी कंफ्यूजन है तो फिर हम ये भी मेंशन करेंगे कि वो कहां से कहां तक गया है। पर अब आप सोचिए कि अगर पहला मूव मैंने चला E4 पे, देखिए 1 2 3 4 E4 पे रखा, तो हम इसको लिखते हैं पॉन टू E4। और पॉन लिखना भी जरूरी नहीं होता, सिर्फ E4 लिख देंगे तो समझ जाएंगे फर्स्ट मूव 1.E4। इसका मतलब ये हो गया भाई हमने पहला मूव E4 चला है। मान लीजिए सामने वाला चलता है E5, ब्लैक की तरफ से अगर पहला मूव है तो E5 आएगा। अच्छा, तो इसके लिए पहले अपने को पता होना चाहिए पीसेस चलते कैसे हैं। तो भाई जो पॉन होते हैं वो हमेशा एक मूव चलते हैं एट अ टाइम, एक ही स्क्वायर चलते हैं ऊपर, ब्लैक वाला चलेगा नीचे, जिस तरीके से बोर्ड मैंने जमा रखा है। पहला मूव 2 मूव चल सकते हैं, मतलब ये जो मैंने चला है फर्स्ट मूव में 2 मूव भी चल सकता हूँ पॉन से, इट इज अलाउड। बस वो पहला ही मूव हो सकता है, उसके अलावा नहीं। कि भाई हमारी तो इच्छा नहीं है 2 मूव चलने की, ठीक है आप एक मूव भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यादा एक ही घर चलता है और वो वर्टिकली या तो ऊपर जाएगा और ब्लैक की तरफ से देखें तो नीचे आएगा। ठीक है, पर जब कैप्चर होता है, कैप्चर मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ये प्यादा यहाँ चला E4 पे, सामने वाले ने चला D5 पे, आप D5 समझ पा रहे होंगे। तो जब हम प्यादे से मारते हैं सामने वाले की कोई भी अगर पीस हम मार रहे हैं तो हमेशा क्रॉस डायगोनली हम मारेंगे या कैप्चर करेंगे, इसको बोलते हैं कैप्चर्स। इस चीज को लिखेंगे कैसे नोटेशन में, हम बोलेंगे भी पॉन E4 पे है और D5 वाले को कैप्चर करना चाह रहा है, तो पॉन कैप्चर्स ऑन D5, या जो पॉन E पे बैठा है वो D5 को कैप्चर कर रहा है तो E कैप्चर्स ऑन D5, E कैप्चर्स ऑन D5। तो अंडरस्टूड है कि जब भी हमने पीस का नाम नहीं लिखा तो वो पॉन ही रहा हो। ठीक है, अच्छा, फिर जो अपना हाथी है वो चलता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। ठीक है, एक लाइन में, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉन चला, मैं आपको उस मूव दिखाना चाह रहा हूँ, तो हाथी ऐसे ऑफ कोर्स प्यादे को क्रॉस करके नहीं जाएगा पर वो ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर मान लीजिए मैंने कुछ भी चल दिया, मैं रैंडम मूव चल रहा हूँ, फिर वो ऐसे भी चल सकता है हॉरिजॉन्टली, कहीं तक भी जा सकता था, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। जो भी जगह खाली है किसी को वो क्रॉस करके कभी नहीं जाता, बस एक घोड़ा ही होता है नाइट जो कि क्रॉस करके जाता है किसी और पीस को, या जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज कोई और पीस नहीं जाएगा। तो हाथी चलता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। ठीक है, अगर हम घोड़े की बात करें तो वो 2.5 घर चलता है, 2.5 मूव। मतलब आप देखिए, मान लीजिए मैं G1 वाले घोड़े को चलना चाह रहा हूँ तो वो कैसे चलेगा, वो चलेगा या तो F3 पे, या अगर हम चाहें तो हम उसको H3 पे भी ले जा सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए सामने वाले ने कुछ चला तो हम यहां से यहां आ सकते हैं, 2.5 घर हो गया। 2.5 घर कैसे हो गया, हम इस पोजीशन से 1 2 और 2.5 घर चले, इसको 2.5 घर या 2.5 मूव बोलते हैं। 2 चले रैंक पे, 1 चल गए ऊपर फाइल में, 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, या हम चल सकते थे 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे हम ये भी चल सकते थे, हम यहाँ पे भी चल सकते थे, सॉरी हम यहाँ पे भी चल सकते थे। क्यों हुआ ये, यहां से हम कितने चले, 1 2 2.5 2.5। ठीक है, बात करें अगर बिशप की तो बिशप चलता है हमेशा डायगोनली, दैट मींस ऐसे चलेगा वो। आप यहां रख सकते हैं, आप यहां रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो लाइट स्क्वायर्स हैं 64 में से 32 लाइट स्क्वायर्स होते हैं या वाइट स्क्वायर्स होते हैं, 32 डार्क या ब्लैक स्क्वायर्स होते हैं। लाइट स्क्वायर बिशप ऑफ कोर्स हमेशा लाइट स्क्वायर्स पे ही चलेगा। मान लीजिए आपने ये चला तो वो यहाँ चल सकता है, कैप्चर भी कर सकता है ना, या वो यहाँ भी चल सकता है। इस तरीके से बिशप चलता है या ऊंट चलता है। ओके, तो ये हुआ रुक, नाइट और बिशप, हाथी घोड़ा ऊंट कैसे चलते हैं। बात करें अगर अपन क्वीन की, तो क्वीन बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है रुक और बिशप का, मतलब वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी चल सकती है और साथ साथ डायगोनली भी चल सकती है। ठीक है, तो डायगोनल मूव कर सकती है या रुक की तरह मूव कर सकती है, वो यहाँ भी जा सकती है। हॉरिजॉन्टल मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रुक एंड अ बिशप, है ना, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। मान लीजिए ऐसा चला तो हम यहाँ आ सकते हैं, आई एम जस्ट प्लेइंग रैंडम मूव, ये कोई अच्छे मूव्स नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि किस तरीके से मूव करते हैं। ओके,
एंड लास्टली अगर बात करें किंग की, तो किंग का मूवमेंट होता है ऑलवेज 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर वो कैसे भी चल सकता है, ऐसा उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या ढाई घर चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ मूव्स चले तो राजा एक घर आगे आ गया, मान लीजिए सामने वाले का एक घर आ गया, फिर हम यहाँ चल सकते हैं, यहाँ आ गया तो हम यहाँ चल सकते हैं, वो अगर यहाँ आ गया तो हम यहाँ चल सकते हैं। वो एक घर चलेगा एक बार, राइट है। एक चीज होती है कास्टलिंग, पर उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। कास्टलिंग रूल्स के बारे में मैं तब बात करूंगा जब मैं एक ओपनिंग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मेरे लिए समझाना बेटर रहेगा, आपके लिए समझना ज्यादा अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से राजा मूव करता है, ठीक है। सो ये तो हुए मूव्स कि कैसे पीसेस मूव करते हैं, ऑलराइट। अच्छा, अब लास्ट में अपन इस वीडियो में देखते हैं कि जो पीसेस इनकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आप जब भी कोई पीस चल रहे हैं, शुरू में क्या होता है, क्वीन से एक अपना अटैचमेंट होता है कि भाई क्वीन हमेशा हमारी गेम में रहे, है ना। ऑफ कोर्स वो सबसे वैल्यूएबल पीस भी होती है, बट जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स हैं और जो बड़े बड़े चैंपियंस हुए हैं, उन्होंने जब थ्योरी डेवलप करी तो पीसेस को वैल्यूज भी असाइन करी है कि भाई ये पीस इतनी वैल्यू का है, ये पीस इतनी वैल्यू का है। तो आप कभी भी अगर गेम खेल रहे हैं तो सबसे बिगिनर लेवल पे क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि भाई हमें ये एक्सचेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक्सचेंज करना मतलब हम अपना पीस दे दें और उसका कोई पीस ले लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैंने पॉन चला सामने वाले ने पॉन चला और फिर उसके बाद मैंने नाइट चल दिया, यहाँ मान लीजिए नाइट चल दिया। अब मैंने यहाँ मान लीजिए नाइट चला अपना और सामने वाले ने यहाँ नाइट चला। अब देखिए वो मेरे पीस को कैप्चर कर सकता, मैं उसके नाइट को कैप्चर कर सकता हूँ क्वीन से, और सामने वाला भी कैप्चर कर लेगा क्वीन से, ठीक है। तो क्या ये जो हमने कैप्चर करा है, एक्सचेंज करना बोलते हैं इसे पीसेस को, क्या ये अच्छा कैप्चर है? तो ये हम डिसाइड करते हैं पीसेस की इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट वैल्यूज से। वैसे इस तरीके से हम नहीं करेंगे कैप्चर, वरना अगले मूव पे व्हाइट ब्लैक की क्वीन को खा जाएगा, बट एनीवे। सो पीसेस की वैल्यू क्या होती है, जो पॉन होते हैं दे आर वर्थ 1 पॉइंट, ठीक है। अ पॉन इज वर्थ 1 पॉइंट, या इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉन इज द यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है। 1 यूनिट असाइन की जाती है पॉन को, 1 पॉइंट या 1 पॉन, है ना। तो एक पॉन की वैल्यू होती है, प्राइस होती है 1 पॉइंट। एक जो रुक होता है उसकी वैल्यू होती है 5 पॉइंट या 5 पॉन्स के बराबर। अ रुक इज वर्थ 5 पॉइंट्स और 5 पॉन्स। अब ऐसा क्यों डिसाइड किया गया, इसके बारे में अभी आराम से डिटेल में बात करेंगे। दिस इज नॉट नेसेसरी ऑल्सो, आपको बस वैल्यू पता है तो आपको पता रहेगा गेम में आपको अगर पीस एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है या एटलीस्ट इक्वल है या आप घाटे में। तो जो रुक है उसकी वैल्यू होती है, रुक इज वैल्यूड एट 5 पॉइंट्स या 5 पॉन्स, है ना। जैसा मैंने कहा पॉन को आप 1 यूनिट मान सकते हैं। जो नाइट होता है और जो बिशप होता है, नाइट एंड बिशप दे आर वर्थ 3 पॉइंट ईच। तो 2 नाइट और 2 बिशप मिला के 3 4 बार तो 12 पॉइंट के हो गए टोटल। तो एक पीस 3 पॉइंट का होता है, और जो क्वीन होती है वो 9 पॉइंट की होती है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पीस। वैसे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल तो किंग होता है, उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, क्योंकि अगर किंग हमारा खत्म हो गया तो फिर हम गेम हार गए। सो आई अगेन रिपीट, ये जो पीसेस हैं 4, ठीक है, हमारे बिशप्स और नाइट्स, दे आर वर्थ 3 पॉइंट ईच। अ रुक इज वर्थ 5 पॉइंट, है ना, तो 2 रुक है तो 5 पॉइंट ईच। क्वीन इज वर्थ 9 पॉइंट और किंग इज इन्फिनिटी, पॉन 1 पॉइंट ईच। इसीलिए क्योंकि हमारे बिशप्स और नाइट, 2 घोड़े और 2 ऊंट 3 पॉइंट के होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं दे आर माइनर पीसेस। माइनर पीसेस कि वो पीसेस में काउंट होते हैं, वो पॉन से बेटर है बट रुक से और क्वीन से कम वैल्यू है। तो माइनर पीसेस और रुक को, 2 रुक जो है हमारे और जो क्वीन, ये 3 पीसेस को हम बोलते हैं मेजर पीसेस। तो इनिशियली गेम में हमारे पास 4 माइनर पीसेस होते हैं, है ना, और 3 मेजर पीसेस होते हैं। तो ये मैंने कोशिश करी है इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बताने की कि क्या स्क्वायर्स होते हैं, कैसे उनकी नंबरिंग होती है, कैसे हम वैल्यू करते हैं पीसेस की, पीसेस चलते कैसे हैं, ठीक है। आई होप मैंने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की होगी। ऑफ कोर्स परफेक्ट तो नहीं हो सकता वीडियो, हो सकता है मैं कई सारी चीजें भूल गया हूं, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। बट आई होप कि अगर आप बिल्कुल नए हैं चेस में और आपको कुछ भी नहीं पता, तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने मिला है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कौन से और पॉइंट्स पे एलैबोरेट करूं, ताकि मैं एक बिगिनर के लिए भी ऐसा वीडियो बना सकूं कि कुछ भी नहीं पता तो आप चेस को बिल्कुल, आप ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल नहीं जानते, यू कैन से कि हाँ भाई अब मुझे पता है कि चेस में चीजें क्या होती है, किस तरीके से मूव करती है। सो दिस वाज माय बेसिक वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए, और मैं आपके सामने और ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।